जानते हैं ट्रू लव, ट्रू फीलिंग ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन शायद वर्क लाइफ में बहुत बिजी हैं, पर आपको तो याद करते ही हैं। जो भी आपको याद करते हैं, ट्रू फीलिंग है उनके अंदर। ट्रू लव फीलिंग जो बताई नहीं जाती, वो अंदर होती है। तो जान लेते हैं आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो क्या लाना चाहते हैं आपके पर्सन, कहना चाहते हैं ट्रू लव, ट्रू फीलिंग। आई वॉन्ट टू सी यू, होल्ड यू, हग यू, टच यू, किस यू। ये देखिए, चाहे वो आपसे बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कई बार बंदा ना काम में बिजी होता है, वो याद तो करता है लेकिन उस समय ना तो वो बात कर पाता है क्योंकि बहुत बिजी होता है, आप समझ नहीं सकते हो। लेकिन उसके अंदर एक फीलिंग ज़रूर होती है कि काश मैं उसको देख पाता, उसको छू पाता, उसको पकड़ पाता, हग कर पाता, लव कर पाता। तो ये फील कर रहे हैं आपके पर्सन। और क्या कह रहे हैं? और कह रहे हैं लव इज़ द ब्रिज बिटवीन यू एंड मी, डोंट ब्रेक इट। देखिए कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात। समझदार के लिए इशारा बहुत है। वो कहते हैं कि आप में और उनके बीच में जो एक ब्रिज है वो एक लव है। लव की वजह से आप दोनों जुड़े हुए हो, आप दोनों कांटेक्ट में हो लव की वजह से। तो प्लीज़ इस ब्रिज को टूटने मत दो। देखिए कितनी सुंदर बात। अब ये आप दोनों को देखना है कि इस ब्रिज को कैसे संभालें और लव बढ़ता जाए ताकि ब्रिज भी स्ट्रॉन्ग बने, आप दोनों के बीच का लव स्ट्रॉन्ग बने। ठीक है, और देख लेते हैं। समथिंग ऑलवेज रिमाइंड मी ऑफ यू। ऐसा भी हो सकता है कि आपने उनको कभी कुछ बोला हो और वो बीच बीच में उसको याद कर लेते हैं। काम के बीच में भी याद कर लेते हैं, कहीं आ रहे जा रहे हैं, घर पर बाहर, वो बात उनको याद रहती है। तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिए कि आपने उनको क्या बोला और वो उस बात को याद रखते हैं। आपने बोला होगा ज़रूर आई लव यू, और वो उसको याद रखते हैं और खुश हो जाते हैं। और खुश होने के बाद फिर से सोचते हैं कि काश मैं तुम्हें फिर से देख पाऊँ, हग कर पाऊँ। ठीक है, और देख लेते हैं। लव डज नॉट नीड टू बी परफेक्ट, इट जस्ट हैज़ टू बी ट्रू। वो आपसे कहना चाहते हैं कि दो जन के बीच में जब लव होता है उसको परफेक्शन नहीं चाहिए। बस लव जो हो वो ट्रू लव हो, कोई कंडीशन ना हो, अनकंडीशनल लव हो। इसका मतलब ये है कि आजकल तो देखें तो लव परफेक्शन ढूंढता है। आजकल का जो लव है वो परफेक्शन ढूंढता है कि भाई पार्टनर ब्यूटीफुल भी होना चाहिए और फाइनेंशियली अबंडेंट भी होना चाहिए, घर भी बहुत बढ़िया होना चाहिए। सब चीज़ें ढूंढते हैं, उसकी लैंग्वेज, उसकी भाषा ऐसी होनी चाहिए, है ना, ऐसा सब ढूंढते हैं। तो एक तो सबसे बड़ी बात कि लव ढूंढा नहीं जाता। दूसरी बात, लव परफेक्ट हो ये ज़रूरी तो नहीं है। और तीसरी बात, बस अगर लव है तो वो ट्रू होना चाहिए। कितनी बड़ी बात, देखिए कितनी सुंदर बात आपके पर्सन कहना चाहते हैं आपसे। विजडम, ट्रू लव, ट्रू फीलिंग। दिस शो ट्रू लव, ट्रू फीलिंग।
एक और कार्ड से देख लेते हैं। फीलिंग लव्ड बाय यू, माय फेवरेट फीलिंग। बहुत सुंदर बात। वो कहते हैं कि जब वो आपके बारे में सोचते हैं और आपके लव के बारे में सोचते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि आप उनसे लव करते हो। ये बात उनको बहुत पसंद है कि आप उनसे लव करते हो। तो इसका मतलब वो आपको एक प्रिंसेस, एक ब्यूटीफुल वुमेन, एक समझदार, नर्चरिंग, केयरिंग वुमेन मानते हैं। तभी तो वो कह रहे हैं आपसे कि जब आप उनको लव करते हो तो यही उनकी फीलिंग सबसे बड़ी है। सो क्यूट। थैंक यू यूनिवर्स, बोथ ऑफ यू। सो नाइस, सो नाइस पर्सन। मैंने आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग आपको बता दी। आपको रेजोनेट करेगा तो लाइक कर सकते हैं, और आपको पसंद नहीं आता है तो सब यहीं छोड़ के जाएं। मेरी अगली रीडिंग में भी बने रहें। और अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, व्हाट्सएप मैसेज ही करें। ठीक है गाइस, और मेरी अगली रीडिंग में भी बने रहें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल।